स्कूल में तो बच्चा रहता है मैक्सिमम 6 घंटे के लिए या 7 घंटे लगा ले, तो जो बाकी टाइम है उसका 16 घंटे 17 घंटे वो तो उसका घर पे गुजरता है, लेकिन उसका कोई स्केड्यूल नहीं बना होता। तो घर पे बच्चों का वो टाइम किस तरह से गुजारना चाहिए? ये जो बच्चे वक्त ज़ाया करना सीखते हैं ना, वो हमारे इसी अमल की वजह से सीखते हैं कि हमें उन्होंने कभी ये नहीं बताया होता कि बेटा आपके वक्त की अहमियत है। वो बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, सोया हुआ है तो सोया हुआ है, खेल रहा है तो खेल ही रहा है, यानी वो उसको ये अंदाजा नहीं है कि कौन सा काम मुझे किस वक्त करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि बच्चों के लिए शेड्यूल बनाना ये इंतहाई ज़रूरी बात है। अब बच्चे जाहिर है कि उस शेड्यूल लाइफ के आदी हैं, लेकिन स्कूल में, घर में आदी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आदी नहीं है, स्कूल में जाहिर आदी हैं, वो एक तरतीब से चलते हैं, आने का जाने का, वहाँ रिसेस का एक टाइम है, उसके मुताबिक खाने पीने का सारी चीज़ों का एक टाइम है, तो उसकी आदत तो है उन्हें। घर में हम ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले बच्चों को ऑन बोर्ड लें। जिस वक्त में आपने शाम को रोजाना बच्चों के पास बैठना है, उन्हें ज़हनी तौर पे आमादा करें। सबसे पहले उन्हें बताएं कि बेटा ये तरतीब वक्त की किस तरह की होती है, उन्हें मिसालों से वादे करें। उन्हें बताएं, मसलन आप ये मिसाल दे सकते हैं कि बेटा अगर गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा हो तो वो अच्छा लगता है, या जब वो धुल के प्रेस हो के तो कबर्ड में लगे होते हैं उस वक्त अच्छे लगते हैं। तो बच्चे कहेंगे ज़ाहिर ये वाले अच्छे लगते हैं। उन्हें मिसाल दें कि किचन में अगर गंदे बर्तनों का ढेर पड़ा हो तो वो अच्छा लगता है, ये जो वो जब धुल के जो है वो रैक में पड़े होते हैं उस वक्त अच्छे लगते हैं। तो बच्चे कहेंगे ये वाले अच्छे लगते हैं। तो आप उन्हें बताएं कि हमारा वक्त भी इसी तरह का है, या वो गंदे कपड़ों का ढेर है, या वो गंदे बर्तनों का ढेर है, या वो हम उसको अगर तरतीब से गुजारें तो वो इस तरह खूबसूरत नजर आएगा। आप उन्हें ज़हनी तौर पे आमादा करें। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये, इसमें 3 दिन लग जाए, 4 लगे, 5 लगे, 7 लगे, लेकिन ज़हनी आमादगी उनकी ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आप ये करें कि 2, 3, 4 इस तरह की चीज़ें तय करें जिनके ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मसलन उनमें से एक है नमाज। ठीक है। इसी तरह एक है घर के कामों में वालिदा का हाथ बटाना, उनका घर में यानी ओवरऑल रवैया एक ही हो गया। फिर इसी तरह उनका जो है वो जॉगिंग करना, सुबह उठ के वर्जिश वगैरह करना। आप ये 2-3 चीज़ें तय कर लेते हैं। इसी तरह सोने का टाइम आपने तय कर लिया, क्योंकि सुबह उठने का भी एक तरतीब होनी चाहिए। अगर वो लेट सोएंगे और लेट उठेंगे तो ज़रा उनकी नींद पूरी नहीं होगी। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें उनके साथ डिस्कस करके जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, उनके एक दिन का शेड्यूल बनाएं और उनके साथ मशवरा करें कि बेटा हमें कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए। ज़ाहिर बच्चों ने खेलना है, खेल का टाइम रखें, टीवी देखना है, टीवी देखने का टाइम रखें। तो एक तरतीब बनाएं उनके साथ कि हमें कब जागना चाहिए, हमें कब सोना चाहिए, हमें कब खेलना चाहिए, हमें कब जो है वो वर्जिश करनी चाहिए, हमें कब जो है वो, इस तरह की सारी चीज़ों का ना टाइम बने। वो जब आप उनके साथ मशवरे से बना लें, फिर उसके ऊपर सिग्नेचर करें अपने और सारे बच्चों से करवाएं। नहीं, कि आपके कहने का मतलब ये है कि टाइम टेबल इस तरह ना जैसे स्कूल में होता है, नहीं, बल्कि बच्चों को इन्वॉल्व करके वो स्कूल जैसा मर्जी के मुताबिक मर्जी से मुताबिक ये है कि अगर वो आप समझ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमें 9 बजे सो जाना चाहिए और बच्चा कहता है हमें 10 बजे सोना चाहिए, तो अब बजाय इसके कि आप ये कहें नहीं 9 बजे सोना है सबने, इसकी बजाय आप ये कहें कि बेटा अगर आप 10 बजे सोएंगे तो आप जो है वो उठना आपके लिए मुश्किल होगा, उठना मुश्किल होगा तो आगे स्कूल लेट हो जाएंगे, स्कूल लेट होंगे तो वो लोग कहेंगे ये आपकी कारकर्दगी खराब होगी, नंबर कम आएंगे, पोजीशन डाउन हो जाएगी। तो इस तरह दलील से उसे कायल करें, उसे बताएं इतनी देर आपके लिए सोना जरूरी है। अच्छा, वो कायल हो गया, आपने वो 5, 7, 10 दिन लगा के एक पेज बना लिया। अब इसके ऊपर अपने भी साइन करें और बच्चों से भी करवाएं और फिर इसे अपने ड्राइंग रूम के दरवाजे के पीछे लगा दें। अब जब भी बच्चा इसकी खिलाफवर्जी करे ना, मसलन उसने 9 बजे सोना था और वो 9:15 हो गए, वो आपके पास आता है कि पापा मुझे 15 मिनट चाहिए मैंने, तो आप उसे दे दें 15 मिनट, लेकिन आप उसे बजाय इसके कि डांटें, आप उसे रेफर करें कि बेटा वो देखो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए था। वो जाके देखे और देख के आके बताए कि पापा मुझे इस टाइम पे सो जाना चाहिए था लेकिन मैं सोया नहीं क्योंकि ये वाला मसला था। अब उसने ये देखा कि मुझे करना क्या चाहिए था और मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये जो मामूली सा बीज है ना, इसे खुद एहतसाबी कहते हैं। सही, अपना जायजा लेना कि मुझे इस टाइम पे क्या करना था और मैं इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप रोजाना शाम को जो जिस टाइम पे आप बैठेंगे बच्चों के साथ, उस टाइम पे दिन के इन 3-4 बातों का जायजा भी ले लें कि किसने कुरान मजीद पढ़ा है, किसने नमाजें पूरी पढ़ी हैं, किसने अपने घर के काम में अम्मी का हाथ बटाया या अपना काम जो आपने रखे हुए हैं उसका जायजा भी ले लें और उसके मुताबिक बच्चों को शाबाश भी दें, प्यार भी करें और जिसने नहीं किया उसकी सरजनश भी करें। उसको मतलब जो आपका डांट का तरीक़ेकार है उसके मुताबिक उसे डांटें भी सही कि बेटा ऐसे नहीं, कल से ऐसे नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे की लाइफ को जो है वो स्केड्यूल के तहत कर लेंगे और बच्चा एक तरतीब से ज़िंदगी गुजारना सीखेगा। वो आपकी बातों से मुझे याद आया, एक बड़ा मज़ाहिया सा वाक़या है। हमारे घर के सामने एक भाई रहते हैं, कहता है कि मैंने बच्चों से टाइम टेबल बनवाया तो उन्होंने ये भी लिखा था कि ये जो 20 मिनट है ये हमारे अम्मी अबू को तंग करने के, तो इसमें हमने अपने अम्मी अबू को तंग किया करना। तो इस तरह का मतलब आप जो भी उसमें रखेंगे ना, उसके बाद बच्चों को खुद एहतसाबी ये है कि बच्चे खुद उसको देखें शेड्यूल को और अपनी लाइफ को उसके मुताबिक गुजारें।